नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुँह जंगल टुका। बच्चों, आज का टॉपिक है बच्चों, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल मतलब अपनी गोल को पाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जाना पड़ेगा, हर एक दिन उठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। वही काम होता है, वो कैसे होता है। तो बच्चों, हमारा गोल क्या है बच्चों? बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर गोल। टीजीटी हिंदी टीचर, हमारा गोल क्या बच्चों? टीजीटी हिंदी टीचर बनना। तो टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, वही सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक से अच्छे तरह से हर एक चीज़ को सोचना पड़ेगा। और फोकस क्या बच्चों? बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। टीजीटी हिंदी टीचर के लिए हमको कंसिस्टेंसी पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। और बच्चों, हमेशा फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए बच्चों? टीजीटी हिंदी टीचर में होना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चों। पैनिक मत होइए, आराम से हर एक चीज़ आराम से स्लोली कुछ भी होता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। वो चीज़ हो सकता है, हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। कुछ भी करना नहीं है बच्चों। हमको क्या करना चाहिए हिंदी टीचर बनने के लिए? टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए उसी को हमको फॉलो करना पड़ेगा, स्लोली, ठीक है। तो हमको भी कंसिस्टेंट है, हमको सुबह उठना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए? हर रोज़ करना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सुबह, हर रोज़। एक दिन उठने से नहीं होगा, हर दिन सुबह उठना पड़ेगा। जिस वक्त आप उठ सकते हो नहीं उठना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। जैसे कि 6 बजे से पहले उठ जाना चाहिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना? 6 बजे से पहले हमको उठ जाना चाहिए, यही होता है। और कंसिस्टेंट हर रोज़ उठना चाहिए। जैसे कि अगर 4 o'clock में उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए, यही है। सोचो, यही है लास्ट एंड फाइनल चांस टू टीजीटी हिंदी टीचर, बिकम टीजीटी हिंदी टीचर। यही है लास्ट एंड फाइनल चांस टू बिकम टीजीटी हिंदी टीचर। तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ऑप्शन बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या करेंगे? पढ़ाई तो करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से 4:15 हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यानी कि मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यानी कि हमको करना पड़ेगा डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? यानी कि ब्रश कर देना पड़ेगा 15 मिनट में। और फ्रेश अप होके आने के बाद 15 मिनट में आधा घंटा हो गया। उसके बाद 4:30 से लेकर बच्चों हमको 45 मिनट तक, कम से कम 1 घंटा तक हमको एक क्लास लेना पड़ेगा। मतलब 5:30 के बाद हमको बच्चों जो भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा आराम से लेना चाहिए। हर एक दिन करना चाहिए, एक ही दिन नहीं। बी कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों, हर एक दिन करना चाहिए ही चाहिए। हर एक दिन उसी टाइम उसी वक्त उसी काम को करना को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। उसके बाद आधा घंटा मिलेगा, उसके लिए मेमोरी रेस्ट करेंगे। जो करना है, जो बचा है उसको नहाना है, नहा देंगे आधा घंटा में, हाँ। क्योंकि हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? यानी कि हमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा। हमारा काम क्या बच्चों? पढ़ाना है। हमारा काम क्या है? पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है बच्चों? टीजीटी हिंदी टीचर, हिंदी पढ़ाना है बच्चों को, हिंदी सिखाना है। हिंदी भाषा के बारे में हमको बताना है, उनका महत्व के बारे में बताना, उनका विशेषता के बारे में बताना है। वो अगर हम सीखेंगे तो वो हमको कैसे हमको इस्तेमाल आएगा, हमारा बेनिफिट क्या है हिंदी सीखने से, ये सब कुछ बच्चों हमको सिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो वो एक ही टाइम पे हर एक चीज़, एक ही टाइम पे उसी टाइम पे वो एक ही काम को करने के लिए कहते हैं कंसिस्टेंसी, बी कंसिस्टेंसी। इसके बाद 5:30 के बाद ख़त्म होगा तो एक क्लास। उसके बाद है बच्चों आधा घंटा रेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद 6 से 8 2 क्लास, मिनिमम 2 क्लास तो होगा ही होगा कि नहीं होगा? कम से कम 3 क्लास भी हो सकता है। कितना? 40 मिनट अगर भी लेंगे तो बच्चों 3 क्लास हो सकता है 2 घंटे में। उसके बाद 8 बजे से लेकर हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा तो बिल्कुल ज़्यादा है ही नहीं, आधा घंटा ही करना पड़ेगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर भी रहना
चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों आधा घंटा हो जाने के बाद नहाना है, जो करना है, तैयार होना है, कुछ नाश्ता वगैरह भी खाना है उसी आधा घंटे में। उसके बाद 9 बजे तक हम तैयार हो जाना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक से तैयार हो जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमको कॉलेज स्कूल जाना है 10 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे तक क्लासेस होता है। उसके बाद हम तो आ ही जाएंगे। एक ही काम को हर एक दिन उसी समय पे करने को कहते हैं बच्चों कंसिस्टेंसी। सो हमको टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन्स करना पड़ेगा। स्लोली क्यों ना हो, हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हम जानते हैं स्लो वाटर काट्स द रॉक, यू नो दैट। स्लो वाटर ड्रॉप्स ऑफ वाटर काट्स द रॉक, यू नो दैट। धीरे पानी पत्थर काटे, ओके, धीरे पानी पत्थर काटे मतलब स्लोली एवरीथिंग हैपेंस। डोंट बी पैनिक इमीडिएटली, बी कूल, बी पेशेंस, बी perseverance, बी हैप्पी, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, ओके। तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जो चाहते हैं तो टीजीटी हिंदी टीचर बनना है हमको, मतलब जैसे कि इलोन मस्क कहते हैं 10 साल का गोल एक ही साल में करने की कोशिश करेंगे, ये हम भी यही है। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यानी कि हमको 1 साल का गोल क्या करना पड़ेगा, हमको 1 ही महीने में हमको हासिल करने के लिए पड़ेगा, ठीक है। 1 ही महीने में है तो हमको कंसिस्टेंटली हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, 12 घंटा, 10 कंसिस्टेंटली कम से कम हमको बच्चों 8 घंटा तक कम से कम पढ़ाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चों हमको 12 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमको पढ़ाई ही करना है, क्योंकि हमको बच्चों को पढ़ाना है, टीजीटी हिंदी टीचर बनना है। डर के कितने दिन तक जिएंगे, हमको ना शक्ति रखना चाहिए, उसमें क्या चीज़ है उसमें क्या नहीं है, ये सब कुछ हमको जानना बहुत ही जरूरी है। कंटेंट के अंदर धीरे धीरे हम जाएंगे बच्चों, इंतज़ार करना। ऐसे नहीं कि हम जाके डूब जाएंगे एकदम समुद्र के किनारे, ऐसे नहीं। स्लोली हैपेंस एवरीथिंग्स, प्लीज़ वेट एंड सी, बी पेशेंस, be consistency, be discipline, be happy for that your goal which you set the goal for. Always you have to keep in your mind, focus on only one goal, okay, फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। हमको क्या बनना बच्चों, टीजीटी हिंदी टीचर बनना है, इसलिए हमको टीजीटी हिंदी टीचर पर ही फोकस करना है। हमको हमें क्या पढ़ाना है वही हमारा ज़िंदगी है, ठीक है, उसको ही ध्यान रखना। 100 काम करने से कुछ नहीं होगा, एक ही काम को 100 बार करने से कुछ ना कुछ हो सकता है। सुपरस्टार रजनीकांत का डायलॉग क्या है, यानी कि एक बार बोला तो 100 बार करना जैसा है, यानी कि हमको एक ही काम को 100 बार करना पड़ेगा, और उसको कहा जाता है 100 बार से 100 बार किया गया है, मतलब 100 बार रिविजन तो करना ही पड़ेगा। कितना बार रिविजन करना पड़ा, एक बार पढ़ाई करना पड़ेगा, उसको 100 बार रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी रिविजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बी कंसिस्टेंटली। एक ही काम को बार बार उसी समय पे करने को कहते हैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना किसी के भी काम हासिल नहीं हो सकता है। जितना भी मेहनत करो कंसिस्टेंटी होना चाहिए, कंसिस्टेंटी, स्लोली हर एक दिन उसी टाइम पे उसी काम को करने को कहते हैं कंसिस्टेंटी। किसी भी काम को अगर पाना है चाहते हैं तो कंसिस्टेंटी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके बच्चों हम बन सकते हैं टीजीटी हिंदी टीचर। ऐसा मत समझिए कि बच्चों हम ना ऊपर खेलें, क्योंकि दिस इज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यानी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी हम अगर जाएंगे तो खड़ा हो जाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ठीक ठाक से कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा, ये सब कुछ हमको समझना पड़ेगा। उनको ना अट्रैक्टिवली, यू हैव टू स्पीक attractively and content is very strong, people are loves you, how, that is the point, that is you have to keep in your mind, be always be happy and be skillful and be uh, respect to everyone and love to everyone, okay। ये सब कुछ हमको रखना चाहिए। और कंसिस्टेंसी किसमें, टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए हमको ओडिशा में, टीजीटी हिंदी टीचर ओडिशा में बनने के लिए बच्चों हमको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी रखेंगे हमको बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, इसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों।
तो हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों, कंसिस्टेंसी के बिना इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कितने भी महान क्यों ना हो, कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप बिल्कुल ही कुछ भी ना हासिल नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसलिए बी कंसिस्टेंट टुवार्ड्स योर गोल, दैट इज टीजीटी हिंदी टीचर। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आया आज का टॉपिक के बारे में। बी कंसिस्टेंट टुवार्ड्स योर गोल, दैट इज टीजीटी हिंदी टीचर। फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। हमारा फोकस क्या बच्चों, टीजीटी हिंदी टीचर बनना। ओके, तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओके बच्चों।